तो बच्चों, पिछली वीडियो में तो हेलो बच्चों, आगे क्लास 10 का अर्थमेटिक प्रोग्रेस का था। इसमें हम करेंगे एनाटॉम। इसका प्रूफ तो मैंने बता ही दिया था एनाटॉम का। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। इसका मतलब ए एन क्या हो गया हमारे पास, एनाटॉम है। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म, और ये हो गया हमारे पास कॉमन कॉमन डिफरेंस। अब हम इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे। सपोज एग्जांपल है हमारा, पहले एग्जांपल लेते हैं हम। फाइंड टेंटम। एपी दी हुई है 2, 7, 12 एंड डॉट। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन क्या है, ए दिया हुआ है हमारे पास 2, और डी कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 इज 5, और ए एन क्या था ए प्लस एन माइनस वन डी। अब हमें इसमें क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 10, क्योंकि हमने 10 टर्म निकालनी है। ए दिया हुआ है 2 प्लस एन दिया हुआ है 10 माइनस 1, और डी दिया हुआ है 5। सॉल्व करना है। 2 प्लस 9 इंटू 5, 2 प्लस 45 इज 47, मीन्स 8 एन आ गया हमारे पास 47। लास्ट में लिख देंगे 10th term of the given AP is 47। सेकेंड एग्जाम्पल दिया हमें, which term of the AP 21, 18, 15 dot is minus 81, और देगा also is any term 0, give reason for your answer now। चलो हमें एपी की दी हुई है 21, 18, 15 एंड 12। हमें पहले निकालना 81। सो ए कितना दिया हुआ है 21, और डी कितना हो गया 18 माइनस 21 इज 3। लेट ए एन इक्वल टू माइनस 81, हमने एन निकालना है। अब इसमें एन, चलो ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू माइनस 81। ए कितना है 21 प्लस एन माइनस वन, डी कितना है हमारे पास 3, 3 नहीं माइनस 3, सॉरी माइनस 3 इक्वल टू माइनस 81। हमने लेनी क्वेश्चन बन गई, सॉल्व करना हमने। ये हो गया 21 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 3n प्लस 3 इक्वल टू माइनस 81। हो गया माइनस 3n प्लस 24 इक्वल टू माइनस 81। तो माइनस 3n इक्वल टू माइनस 81 माइनस 24 कितना हो गया 105 माइनस माइनस 3n। एन हो गया माइनस 105 अपॉन माइनस 3, माइनस 1 कट गया, 3 3 जा 3 5 जा, मीन्स इक्वल टू 35। इट मीन्स 35th term of the given AP is minus 81। आपको नहीं बताना है वो जीरो की कोई टर्म है तो इसको मान लेते हैं, लेट ए एन इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो एन की वैल्यू आती है, इसमें एन की वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए नेचुरल नंबर में, क्योंकि जीरो हो नहीं सकती नंबर ऑफ टर्म्स,
और नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव में भी नहीं होती, इसलिए n जो है और फ्रैक्शन में भी नहीं होती, तो इसलिए हमारे पास n जो है नेचुरल नंबर में चाहिए, तो वो आंसर होगा। अगर कुछ और आता है तो वो नॉट पॉसिबल हो जाएगा। अब हमने मान लिया ए एन इक्वल टू 0, तो फिर उसे ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1d इक्वल टू 0। ये कितना था, 21 प्लस एन माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। सो 21 प्लस minus 3 plus 3 equal 0, 3n, sorry, 3n. So 21 plus minus 3n plus 3 equal to 0. So minus 3n plus 24 equal to 0. Minus 3n equal to minus 24. n equal to minus 24 upon minus 3. Minus से करिए 3 1 जा 3 8 जा. It means n equal to 8. It means its term is 0. 8 term is 0. नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड सैंपल है। A3 दे रखा है 5 और A7 दे रखा है 9। तो A3 5 दे रखा है, तो इसका मतलब A3 इक्वल टू 5। A3 कितना होता है, A प्लस 2D इक्वल टू 5। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। A7 इक्वल टू है 9, तो A प्लस 6D इक्वल टू 9। दिस इज सेकेंड क्वेश्चन। अब इसको हमने सॉल्व करना है, एलिमिनेशन करेंगे। ये डबल इक्वेशन 2 वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ क्या है, A और D। तो पहले सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो 2 को ऊपर रख देंगे। ए प्लस लीजिए इक्वेशन का क्वेश्चन होगा हमारे पास। इसमें तो इस 4d इक्वल टू 9 में से 4, d इक्वल टू 4 अपॉन 4, d इक्वल टू 1। हमने AP निकालनी है, तो AP कितना हो गया, अच्छा D तो आ गया, सॉरी। फिर पुट D इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर कितना है, A प्लस 2D इक्वल टू 5। सो A प्लस 2 इक्वल टू 5, A इक्वल टू 5 माइनस 2, A इक्वल टू 3। हमने AP करने, तो A कितना हो गया 3, A2 कितना हो गया, A प्लस D, 3 प्लस 1 इज 4, A3 कितना हो गया, A2 प्लस D, इट मीन्स 4 प्लस 1 इक्वल 5। A4 हो गया A3 प्लस D, इट मीन 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। सो AP कितनी होगी, 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, AP दी हुई है 5 11 17 23 डॉट डॉट डॉट। हमने बताना है कि 301 ये कौन सी टर्म है। सबसे पहले तो इसमें चेक वेदर 301 इज टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर। तो सबसे पहले तो हमने प्रूव करना है कि ये AP है या नहीं है। तो सिंपल है, सबसे पहले हम लिख देंगे A1 5 है, A2 11 है, A3 17 है, A4 23 है। तो हम निकालेंगे A2 माइनस A1 माइनस 5 इज 6, A3 माइनस A2 इट मीन्स 17 माइनस 11 इज 6, A4 माइनस A3 इक्वल टू 23 माइनस 17 इक्वल टू 6। तो कॉमन डिफरेंस सेम है। सो देखो A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल है।
so the given list of number is an AP हो गया, तो A1 कितना हो गया 5 और B कितना हो गया 6। लेट AN मान लेते हैं 301 है, तो A1 क्या हो गया A प्लस N माइनस 1 D इक्वल टू 301। ये कितना हो गया 5 प्लस N माइनस 1 6 इक्वल टू 301। So n minus 1 into 6 equal to 301 minus 5। you get आगे 6 11 9 2 n minus 1 6 n minus 1 हो गया 296 by 6 करते हैं 2 3 जा 2 1 जा 2 4 जा 2 8 जा 16। 3 से हमारा ये नहीं कटता, इससे नहीं कटती, हो गया 148। ये हो गया 6n माइनस 6 इक्वल टू 296। so 6n इक्वल टू 296 प्लस 6, so 6n इक्वल टू 302। so n इक्वल टू 302 अपॉन 6, 2 3 जा 2 1 जा 2 5 2 1 जा, n इक्वल टू हो गया 153 अपॉन 3। so n is not a positive integer, so 301 is not a term of the given list of numbers। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कि हमने बताना है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर कैन बी डिजिट बाय 3, मतलब हाउ मैनी 2 डिजिट numbers are divisible by 3। so the list of 2 digit number divisible by 3 are, एक तो हो गया 12, तो 3 12 हो गया 15 18 डॉट 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 लास्ट 99। बताना हाउ मेनी कितने नंबर हैं, तो हमने बताना है 19 तो नंबर। सो ए हो गया 12 और डी हो गया 15 माइनस 12 इज 3। लेट ए एन हो गया 99, हमने सपोज कर लिया, तो ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 99। ये हो गया 12 प्लस एन माइनस 1 डी हो गया 3 इक्वल टू 99। ये हो गया 12 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल टू 99। सो 3n प्लस 12 माइनस 3 इज 9 इक्वल टू 99। so 3n equal to 99 minus 9, 3n equal to 90, n equal to 90 by 3, n equal to 30। so 30 2 digit numbers divisible by 3। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द 11th term
फ्रॉम दी लास्ट से लेंथ तक बताना है, टुवर्ड द फर्स्ट वन, ठीक है। AP दिया हमें 10 7 4 डॉट 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 -62। तो सबसे पहले तुम निकालेंगे कि नंबर ऑफ टर्न कितनी है। A हो गया 10, B हो गया 7 - 10 इज -3 और लेट AN इक्वल टू हो गया -62। सो AN हो गया -62, हो गया A प्लस n-1 D इक्वल टू -62, हो गया 10 प्लस n-1 -3 इक्वल टू -62। चलो जी खोल लेते हैं यहाँ पे, -3n प्लस 3 इक्वल टू -62। सो 3n प्लस 13 इक्वल टू 62 माइनस -3n इक्वल टू -62 -13, हो गया 5 7 माइनस का -3n, n इक्वल हो गया -75 अपॉन -3, n हो गया 25। अब हम करने 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, कितना हो जाएगा, इक्वल टू 25 माइनस 11 प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। इट मीन्स 25 माइनस 11 कितना हो गया, 5 - 4 इज 14 प्लस 1 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। इट मीन्स A 15 आ गया। जब A 15 आ गया तो A 15 था A प्लस 14t, ये हो गया A कितना था 10 प्लस 14 इंटू -3, इट मीन 10 माइनस 14 थी या 42, हो गया -32, मतलब 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज -32। और एक दूसरा मेथड हमारे पास, जो हमारे पास AP थी, -10 7 4 डॉट 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 -62। तो इसको ऐसे कर सकते हैं 10 7 4 डॉट डॉट, ये थी कम होते जा रहा है, इसका मतलब 3 ऐड होना है, क्योंकि -62 क्योंकि 3 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -65, नहीं सॉरी +3 59, और वैसे ही ये -15 6। इसको हम कर देते हैं रिवर्स, we write the given AP in the reverse order। तो कितना रहेगा -62 -59 -56 डॉट 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 4 7 10। तो A कितना हो गया -62 और D हो गया -59 माइनस ऑफ -62, हो गया -59 प्लस 62, हो गया 3। अब हमने जो रिवर्स कर दिया तो 11 टर्म निकालना है। सो 11 कितना हो गया A प्लस 10D, इट मीन्स ये कितना था -62 प्लस 10 इंटू 3, -62 प्लस 30 इज -32। सो A11 इक्वल टू
-32 फ्रॉम द लास्ट, क्योंकि हम रिवर्स कर दी तो लास्ट डिजिट हो गया। चलो अब जो इसी एक्सरसाइज है उसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, इस वीडियो को ही खत्म करते हैं। अगर आपको क्लियर हो गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर कोई आपके डाउट्स हैं तो तुरंत लिख सकते हैं, अगर पूरा क्लियर हो गया तो भी लिख सकते हैं कि आपको वीडियो कैसे लगी, और अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हो, और सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम एनर टर्म के कुछ एक्सरसाइज की क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।